हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल द जॉब्स पॉइंट इंडिया पे। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह नई वैकेंसी की इस सीरीज में हम आज जो बात करेंगे वो होगी बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट की। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ वैकेंसी आई हुई हैं जो कि प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ की आई हुई है वैकेंसी। जो वैकेंसी है हम देखते हैं डिटेल्स में। सबसे पहली चीज़ कि आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको आने वाले जितने भी नए रिक्रूटमेंट्स आते रहते हैं हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको टाइम टू टाइम नई वैकेंसीज मिलती रहती हैं। आपको जो एडमिट कार्ड्स होते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, उनके बारे में अपडेट मिलता रहता है टाइम टू टाइम। तो चलिए चलते हैं वैकेंसी को डिटेल में देखने के लिए, क्या क्या वैकेंसी है, इसको कैसे हम फिल करेंगे। तो आज जो वैकेंसी बात कर रहे थे वो बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आ रखी है पीओ की। यहाँ पे जो एप्लीकेशन को आप स्टार्ट करोगे फिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन की, वो होगी 11 फरवरी 2023। एप्लीकेशन का जो एंड का लास्ट डेट जो होगा रजिस्ट्रेशन का वो होगा 25 फरवरी। जो एप्लीकेशन प्रिंटिंग है, आप क्योंकि जो एप्लीकेशन आप पूरी तरह फिल कर लेते हो तो हम प्रिंट करके उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखते हैं। तो वो जो आपकी लास्ट डेट होगी प्रिंटिंग एप्लीकेशन की वो होगी 12 मार्च। एज लिमिट जो है इस वैकेंसी को फिल करने की वो है 20 साल मिनिमम एज है, और 29 साल आपकी जो है वो मैक्सिमम एज है। एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट्स, इन तीनों के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो होगी 850 रुपये। और जो SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 175 रुपये है। वैकेंसी के डिटेल की बात करूं तो वैकेंसी बेसिकली दो अलग अलग पोस्ट के लिए है। पहली जो पोस्ट है वो है क्रेडिट ऑफिसर की, जनरल बैंकिंग स्ट्रीम में। टोटल पोस्ट है इसकी 350, और इसकी जो क्वालिफिकेशन है दैट विल बी ग्रेजुएशन। आपको किसी भी डिसिप्लिन से होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। दूसरा जो वैकेंसी है वो है IT ऑफिसर की स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में, जिसकी 150 वैकेंसी है। और इसका जो क्वालिफिकेशन है ये थोड़ा अलग है, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या है। एक क्वालिफिकेशन इसमें है जो 4 साल आपका होना चाहिए, मतलब जो बैचलर डिग्री होती है इसमें, इंजीनियरिंग की टेक्निकल डिग्री होती है, कंप्यूटर साइंस की होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से हो डिग्री आपकी, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन से हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में हो। ये 4 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए। या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो। या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ आपने डोइक का बी लेवल किया हो। आप जानते हो डोइक एक संस्था है जो कि ओ लेवल, ए लेवल या बी लेवल कराती है, तो वहां से आपके पास बी लेवल होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ साथ। इस चीज का ध्यान रखेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो इसमें 3-4 चरण है। पहला तो है ऑनलाइन टेस्ट, इसके बाद होगा आपका ग्रुप डिस्कशन, फिर होगा पर्सनल इंटरव्यू। तो जो ऑनलाइन टेस्ट है उसका डिटेल आपको यहाँ पे वेबसाइट पर दिया गया है, आप यहाँ आके पढ़ सकते हो, इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो डिटेल जानने के लिए। इंटरव्यू डे की बात करूं तो इंटरव्यू जो होगा वो बैंक की तरफ से कंडक्ट किया जाएगा जब आप इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन को क्लियर कर लोगे। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं तो 40% जनरल कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है, और रिमेनिंग कैंडिडेट्स के लिए 35% है। ग्रुप डिस्कशन की बात करूं तो यहाँ ग्रुप डिस्कशन जो है वो बेसिकली टोटल मार्क्स लिखा है अलॉटेड टू ग्रुप डिस्कशन विल 40, यानी 40 नंबर का है, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% जनरल कैंडिडेट्स या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है, और 35% बाकी बचे हुए SC ST OBC और हमारे PWD कैंडिडेट्स के लिए है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपके इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेसिस पे, पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे और ग्रुप डिस्कशन के बेसिस पे तैयार किया जाएगा। अगर मैं आपको बात करूं कि इस वैकेंसी को आप फिल कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिंक्स दिया हुआ है डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट का। यहाँ पे क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तीसरा लिंक है आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट को इनके विजिट करने का है बैंक ऑफ इंडिया के।
अगर आपको ज़्यादा डिटेल हमेशा के लिए हमेशा जाननी होती है, क्योंकि क्या होता है कि हम अपनी फेसबुक पेज पे या टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट्स करते रहते हैं, तो आप उसको भी हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस, आने वाली सभी वैकेंसीज आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन यहाँ सामने क्लिक हियर लिखा हो, यहाँ क्लिक करोगे, आपको ये एक लिंक पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आप नया रजिस्ट्रेशन करके यहाँ क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जरूर मिला होगा। उसकी सहायता से आप यहाँ पे लॉगिन करके फर्दर काम, मतलब फर्दर जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देनी है, जो आपको फीस पेमेंट करनी, वो सारे काम आप लॉगिन करके कर सकते हो। लेकिन अगर आप नए यूजर हैं तो आप यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ये आपको एक पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको सारा डिटेल फिल करना होगा। जैसे आप फर्स्ट नेम डालोगे, फर्स्ट नेम को कंफर्म करोगे आप। मिडिल नेम और लास्ट नेम मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप इसको, अगर आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट में है आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो इसको जरूर फिल करिए। मोबाइल नंबर आपका क्या है, उस मोबाइल नंबर को सेम कंफर्म करिएगा यहाँ पे। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट नंबर है तो वो भी आप दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है बस, लेकिन अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं, ये मैंडेटरी है। अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पे लिखेंगे, @ लगा हुआ है। डोमेन नेम आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप जीमेल यूज़ करते हैं, हॉटमेल यूज़ करते हैं, live.com यूज़ करते हैं, या जो भी आप यूज़ करते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सेम ईमेल आईडी जो आपने यहाँ डाली है वो यहाँ आप कंफर्म करोगे। यहाँ पे आप पूरी ईमेल आईडी आपको लिखनी होगी, जो आप यहाँ फिल करोगे वो नीचे आप दोबारा यहाँ लिखेंगे कंफर्म ईमेल आईडी में। फिर आप ये जो सिक्योरिटी कोड लिखा हुआ है ये यहाँ पे आप लिखोगे, सेम सिक्योरिटी कोड। अगर आपको लग रहा है सिक्योरिटी कोड समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ क्लिक करोगे, ये दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा और ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पे फिल कर सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट करोगे, आप अगले प्रोसेस में चले जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये था वो डिटेल कि आप इस वैकेंसी को कैसे फिल करेंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ डिटेल में बताई हैं। अगर आपको लगता है कुछ चीजें आपको और जाननी है तो आप इस जो एडवर्टाइजमेंट है इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद आप इस वैकेंसी को फिल कीजिए। इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको देने की। फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको जितने भी वीडियोस हम लाइव टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं वो आपको मिलते रहें। और हमेशा हम अपनी वेबसाइट पे एक नई वैकेंसी अपडेट करते रहते हैं, जैसे कि वैकेंसी गवर्नमेंट्स की आती रहती हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। आने वाले टाइम में हम अपना ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं, जो कि हमारा प्रोग्रेसिंग वेब ऐप होगा। बेसिकली आप उसको इंस्टॉल करके आप नई वैकेंसी को प्राप्त कर सकते हो। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जिसमें हम एक नई वैकेंसी की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।